Hello student, today we will study to measure measurement of the size of the heavenly body, measurement of the distance of the heavenly body. इसके दो मेथड है, पैरेलल मेथड and echo मेथड. फिर determination of the height of the accessible object and determination of the height of the inaccessible object. First topic, measurement of the size of the heavenly body. Heavenly body की साइज के मेजरमेंट के लिए सपोज करो हेवेंली बॉडी में सन है, मून है और अदर प्लैनेट्स हैं, जिनकी सपोज करो ये कोई बॉडी है, हम यहाँ से अर्थ से इसको एब्जॉर्ब करेंगे. जो एब्जॉर्ब करेंगे तो इसके ड्यू टू इस पे जो एंगल मेजर होगा फॉर्म होगा ये थीटा, और यह एंगुलर जो डायमीटर है, और ये हो गया पॉइंट. हमें मेजर करना है साइज ऑफ द हेवेंली ऑब्जेक्ट. तो इसके ड्यू टू जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, और से हाइट हमको पता होनी चाहिए. ये थीटा है और अगर ये क्या डिस्टेंस यस है, ये जो है कैपिटल डी. तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू जो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर ए बी अपॉन ए ओ. आर इसी को मेंशन कर सकते हैं डी अपॉन एक्स, या साइज ऑफ या डायमीटर ऑफ हेवेंली बॉडी इक्वल टू डी इज इक्वल टू थीटा इंटू एस, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल सब्सटेंडेड बाई हियर थीटा एंगल सबटेंडेड बाई हेवेंली बॉडी एंड यस डिस्टेंस of the body from इसके ड्यू टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वैल्यू को. इसमें अगर बाई चांस एंगल दिया हो तो एंगल की वैल्यू जो होगी वो रेडियन में होगी, ये डिस्टेंस से होगी मीटर में होगी, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो मीटर में. अगर कोई भी होगा इसको हम ये भी कह सकते हैं एंगुलर डायमीटर. ए बी जो है एंगुलर डायमीटर फाइंड आउट कर लिया है, ताकि उसकी साइज फाइंड आउट कर दी. इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द हेवेंली बॉडी. मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द हेवेंली बॉडी, इसके लिए हमें कोई भी बॉडी है, सपोज कर लीजिए स्टार या कुछ भी, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये अर्थ है. अर्थ से हमें क्या करना है, इसकी मेजरमेंट द डिस्टेंस ऑफ द हेवेंली बॉडी, उस हेवेंली बॉडी की डिस्टेंस को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है. जब इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो अर्थ पे या पॉइंट पी है, अर्थ पे 2 पॉइंट ले, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी. यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करें और ये ले, दोनों से जो एंगल दोनों के बीच में इसका एंगल जो फॉर्म हो रहा है उस एंगल को हम क्या करें, मेजर करें. फिर ये डिस्टेंस क्या हो गई, यस हो गई. अब इसकी ड्यू टू इसको मेजर कर सकते हैं, तो थीटा एंगल इक्वल टू होता है आर अपॉन
रेडियस, दैट मीन्स एंगल थीटा इक्वल टू आर्क जो होगा ए बी अपॉन रेडियस, या ये वैल्यू जो यस है यस होगा। इसके लिए टू जो भी हमें फाइंड आउट करना है, इसकी साइज को हाइट को फाइंड करना है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन थीटा। इसके लिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इस डिस्टेंस को, जो कि ए बी क्या है, जो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट की अर्थ सरफेस पे डिस्टेंस होगी, उसके लिए तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस जो मीटर में होगी, ये एंगल जो होगा रेडियन में होगा, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए आर अपॉन थीटा कर देंगे, तो चीज रेडियस आ जाएगी। ये है पैरेलल मेथड। अब इसके बाद सेकेंड मेथड जो है रेडियो इको मेथड है। रेडियो इको मेथड दैट मीन्स रेडियो वेव्स को हम क्या करते हैं, अर्थ से सेंड करेंगे, वो जाएगी, उस हेवनली बॉडी से टकराएगी, टकराने के बाद क्या आएगी, वो रिटर्न होगी, फिर से हमें इको सुनाई पड़ेगा, तो वो जो डिस्टेंस उससे मेजर करेंगे वह क्या हो, रेडियो इको मेथड है। तो वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की वेलोसिटी जो होती है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू c इंटू t डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, स्टडी किया था। यहाँ पे c की वैल्यू जो होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि रेडियो वेव्स जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसकी वेलोसिटी जो होती है लाइट की वेलोसिटी के एक बैलेंस होता है। जैसे और टी हम क्या करेंगे, उस टाइम वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को हम यहाँ से सेंड करेंगे, और सेंड होने के बाद और इको की सुनाई होने तक का जो टाइम ड्यूरेशन है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइट ऑफ द एसेसबल ऑब्जेक्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइट ऑफ एसेसबल ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें जो करना होगा, एसेसबल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर करना होगा। उस हाइट को हम क्या करें, फाइंड आउट करें। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक हो सकता है कि सनी डे है और एक जो है सनी डे नहीं है, दैट मीन्स उस समय उसकी शैडो फॉर्म हो रही है और सेकेंड में उसकी शैडो फॉर्म नहीं हो रही है। तो इसके लिए सपोज कीजिए ये पोल है और यहाँ पे सन है, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा इस तरह से फॉर्म होगा, या ए बी हो गया। इसके बीच में एक पोल या स्टिक लगा दें सी और डी, जिसके ड्यू टू पॉइंट पी पे दोनों की शैडो, इसकी शैडो, इस टावर की शैडो और ये शैडो दोनों क्या हो, एक दूसरे के से कंसाइड करें, नहीं दोनों का एंड जो हो किस पॉइंट पे हो, पी पे हो। तो उस कंडीशन में ये मेथड है, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये एंगल जो है थीटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये थीटा, tan थीटा इक्वल टू इन ट्रायंगल CPD, PCD, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज CD अपॉन CP। फिर इन ट्रायंगल PAD, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AP। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या होगा, CD अपॉन CP इज इक्वल टू AB अपॉन AP। तो हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द पोल AP इज इक्वल टू CD अपॉन CP इंटू AP। इससे हम क्या कर लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। या इसी को tan थीटा से हमें नहीं करना है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल
बी ए बी। जब सिंगल होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स सी पी डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ए बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी पी इंटू ए बी इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी पी इंटू ए सी। सेम जो यहाँ पे था ये वैल्यू क्या होगी, मिल गई आपको। अब इसके बाद जो है एक अनदर वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम उसको मेजर करने के लिए जो पोल होगा या टावर होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सपोज करिए सनी वे नहीं है, तो उस वे पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पी लेंगे। इस पॉइंट के ड्यू टू यहाँ से ए बी अगर टावर है या कोई पोल है, इसकी लाइन हाइट आपको क्या करनी है, मेजर करनी है। तो इसके लेवल पे एक पॉइंट पी लेंगे और उससे इस एंगल को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जब ये एंगल आ गया, जब एंगल को मेजर कर सकते हैं ऐसे करके देख करके साइड से, तो इसमें tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन बेस ए पी। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए पी tan थीटा होगा। इससे भी आप उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें इस पोल से या इस टावर से हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्टेंस पॉइंट पी ले रहे हैं इसके डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद है डिटरमिनेशन ऑफ द हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को जिससे कि उसके ठीक परपेंडिकुलर लेग, जैसे ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक नीचे ही डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कोई क्या माउंटेन है, अगर माउंटेन की हाइट को आपको फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे यह माउंटेन है जिसकी पीक जो है इस तरह से है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। इसके अलावा हम टू डिफरेंट पॉइंट लेंगे, ए बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। दो पॉइंट लेंगे, दोनों पे इसके टॉप का एंगल मेजर करेंगे। इन दोनों पे हम क्या करेंगे, टॉप का एंगल मेजर करेंगे। ये एंगल अगर थीटा 1 है, ये एंगल क्या है, थीटा 2 है। तो इसके लिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमको cot थीटा 1, cot थीटा 1, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा 1 के लिए अगर हम करते हैं cot थीटा 1, तो बेस ए पी सॉरी ए डी अपॉन ए बी होगा, ए डी अपॉन ए बी वैल्यू आएगी। और cot थीटा 2 की वैल्यू जो होगी इसके लिए ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब इस वैल्यू के लिए हम ये कर सकते हैं, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। इसके लिए होगा ए डी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। एलसीएम जो होगा ए बी होगा, ये वैल्यू होगी ए डी माइनस ए सी। तो ए बी से ए सी को सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी सी डी अपॉन ए बी होगी। दैट मीन्स सी डी इक्वल टू होगा ए बी cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। दैट मीन्स हाइट ऑफ द इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक एज माउंटेन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन
cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, ये फॉर्मूला बन रहा है। इससे आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की जस्ट नीचे यहाँ तक की वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, इसके नीचे जा नहीं सकते, तो हम मेजर कर लेंगे 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, तो हम एक डिस्टेंस को डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वही क्या है, CD है, और ये दोनों के एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 के रूट को इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड करने का तरीका। अब इसके बाद एक मेथड है, हाउ विल यू फाइंड द डेप्थ ऑफ द रिवर। अगर कोई नदी है तो नदी की चौड़ाई को आपको क्या करना है, विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई को मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए आप उसे कैसे कर सकते हो, ये है, सपोज कर लीजिए कि ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर है जिसमें वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। या हमें इसकी वेट फाइंड आउट करनी है। तो रिवर के एक अपोजिट चार्जर पे सपोज कर लीजिए एक पॉइंट पी है, इसके ठीक सीध में, एकदम ठीक सीध में आप एक पॉइंट क्या लेंगे, क्यू लेंगे, एक पॉइंट क्यू लेंगे। अब इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक ग्राउंड ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको मेजर किया। अब इसके ड्यू टू जो फाइंड आउट होगा हम क्या करेंगे हम एक कोड ड्रॉ कर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। सपोज कर लीजिए यह पॉइंट क्या है, PQ, AR, यस है, ये लाइन जो कट कर ली यहाँ पे T। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल SRT जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वे क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। हियर ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल SRT बी सिमिलर। तो therefore PQ upon QT is equal to RS upon RT। सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमें फाइंड करना है इसकी वेथ को, तो PQ is equal to होगा RS upon RT into QT। यहाँ पे आप क्या कर सकते, स्टेप्स को, वेथ ऑफ द रिवर को आप नहीं मेजर कर सकते हो, ईस्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, ईस्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने स्टिक लगा रखा है उस स्टिक की भी हाइट को आप मेजर कर सकते हो। तो ऐसे हम रैंडमली किसी भी वेथ की रिवर को जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते, कितनी उसकी चौड़ाई है उसको हम मेजर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।